दोस्तों, आज आप सभी का अपने चैनल शुरू के वीडियो में स्वागत है। आज हम एचसीएफ और एलसीएम के पार्ट नंबर तीसरे में आ चुके हैं, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट पढ़ रहे थे। चतुर्थ श्रेणी का ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आज हम अगले कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई आपको लैंग्वेज का सवाल दे रखा है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी भाषा के बहुत सारे सवाल आते हैं, लमसम ज्यादा भाषा के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है कि नाम आपको पहचानना है कि एचसीएफ कौन होगा या एलसीएम कौन होगा। ये पहचान करनी है कि लैंग्वेज का कोई भी सवाल दे रखा है उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए आप मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ, इन पर आप क्या रखना, पकड़ रखना कि ये अगर शब्द है तो आपको एचसीएफ निकालना होगा, ये शब्द है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जैसे देखो, नाम है अधिकतम, सबसे बड़ा या बड़ा, तो इसमें हमेशा ऐसे शब्द है तो उसमें हमेशा आप उस क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालना है, वैसे निकालना, आपको महत्तम समापति निकालना है उसमें। यदि किसी में नाम आए न्यूनतम, कम, एक साथ, न्यूनतम, कम, एक साथ, या छोटा से छोटा, या छोटा से छोटा, या कम से कम, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा क्या निकालना है, उस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। यानी जब नाम आए अधिकतम, सबसे बड़ा, बड़ा, तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। जब नाम आए न्यूनतम, कम से कम, एक साथ या छोटे से छोटा, ऐसे शब्द है तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। अब हम लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज के सवाल करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि एचसीएफ किस में निकालेंगे, एलसीएम किस में निकालेंगे। ठीक है, सवाल दे रखे 5 घड़ियां एक साथ बजती है क्रम से कितने पर, यानी 5 घड़ियां क्रम से एक साथ बजती है 6, 7, 8, 9 और 12 पर एक साथ में, मतलब अंतराल के बाद में वो घड़ी की है बजती है। तो बताइए पुण्य एक साथ में वह घड़ी एक साथ कब बजेगी। तो आपको क्या करना है इसे क्वेश्चन में, तो इसका सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इधर देखो। 5 घड़ी आपके पास में कौन कौन सी है, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 और 12, ये 5 घड़ी है। इन 5 घड़ी अलग अलग अंतराल पर ये बज रही है। तो आपको बताना है एक साथ में कब बजेगी, जब नाम आ गया एक साथ। तो अगर एक साथ नाम आया तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इन सब का नाम आप क्या करोगे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम किसी विधि से आप निकाल सकते हो, एक साथ में निकाल दो। देखो 6 किस में आ गया, 12 में आ गया, तो 12 में क्या हो जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। ये 3 किस में आ गया, 9 में आ गया। तो अब 4 किस में आ गया, 8 में आ गया। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का क्या हो गया गुणा, तो 7, 8 इंटू क्या हो गया, 9, इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। 56 को 9 से गुणा करना है, तो 56 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 54 लगी 5 और 4 सेकेंड, यानी प्रत्येक सेकेंड में बज रही थी, तो 504 सेकेंड बाद में वापस क्या करेगी, एक साथ में बजेगी। अगर आप इसको मिनट में चेंज करना चाहते हो तो आप किसका भाग लगोगे, 60 का भाग लगाएंगे, क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो आप इसको मिनट में चेंज करोगे, किसका भाग लगोगे, 60 का। तो 60 का भाग लगाएंगे, कितनी बार देगा, 480, यानी 8 मिनट हो गई। पीछे कितने बज गई, 24 सेकंड, पीछे कितने बज गई, 24 सेकंड। तो ऐसे सवाल में देखो वो घड़ियां एक साथ में वापस कब बजेगी, 8 मिनट और 24 सेकंड बाद में। ठीक है, तो आप शब्दों की पकड़ पर ध्यान रखना है कि एक साथ नाम आया तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, अगला सवाल देखो, आगे देखो 3 घड़ियां हैं जो 11 बजे एक साथ में बजती है, और तीनों का समय अंतराल क्या है, 20, 30 और 40 सेकंड है। तो आपको बताना है पुण्य वह एक साथ में कब बजेगी, पुण्य एक साथ में कब बजेगी, पुण्य एक साथ में कब बजेगी। तो आपको क्या करना है, उसे ही करना है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या है, पहले है 20, फिर बाद में 30, बाद में क्या है 40 सेकंड बाद में है। पुण्य एक साथ पूछा है तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 120। कितना आ गया, 120। तो 120 तो ये क्या है, सेकंड है। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो किसका भाग लूंगा, 60 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो कितने आ गई, 2 मिनट बाद में वो क्या होगी, एक साथ बजेगी। यानी पहले घड़ी कितने पर बज रही थी, 11 बजे, और अब
2 मिनट बाद में एक साथ बजे तो 11 बज गए, 2 मिनट पर वो क्या होगी, एक साथ में घड़ियां बजेगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इतना ही था। ठीक है ना, आगे देखो देखो, एक वर्ताकार ट्रैक है, ट्रैक पर चारों ओर क्या कर रहे हैं, चार धाव दौड़ रहे हैं, और चारों अलग अलग समय में एक चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु पर वो एक साथ में कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ में कब मिलेंगे। तो एक साथ नाम आ गया तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चार धावक है, कितने धावक है, चार धावक है, चार धावक अलग अलग समय लेते हैं। तो कितना समय लेते हैं, चार धावक है, एक तो लेता है 200 लेता है, एक लेता है 300, एक लेता है 200, 300, एक लेता है 360, एक लेता है 450। तो ये चार धावक है, अलग अलग समय लेते हैं। यानी पहला धावक 200 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, दूसरा 300 में, तीसरा 360 में, और चौथा 450 में। ठीक है, तो अब बताना है वो प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे। तो कब मिलेंगे, इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 200, 300, मतलब आप इनको भूल जाओ, कैसे देखो, 2, 3, 36 और 45 ऐसे देखो। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, सब में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 10 सब में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया, 20, यहाँ पर बच गया 30, यहाँ पर बच गया 36, यहाँ पर बच गया 45। आप देखो, और इसमें कॉमन क्या आएगा, या इसे लिख लो 100 × 2, यहाँ पर लिख लो 100 × 3, यहाँ पर लिख लो 10 × 36, और यहाँ पर लिख लो 45 × 10। ठीक है, अब देखो 10 10 ये तो सब में किस में आ गया, यहाँ पर मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 4। तो ये 5 भी किस में आ गया, 10 में, 100 में आ गया। तो मैं एक तो क्या आ गया 100 इंटू, ये 3 किस में आ गया, इस 9 में, तो ये आ गया। अब इनका गुणन नहीं, क्या आ गया हमारा, एलसीएम है। एलसीएम कितना है, 900 सेकेंड। और ये 900 सेकेंड बाद में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो 900 सेकेंड को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा, किसका भाग लगाऊंगा, 60 का। तो 60 का भाग लगाते हैं, कितनी बार गया, 15 मिनट बाद में। वो सभी चारों एक साथ कब मिलेंगे, 15 मिनट बाद में उस स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, तीसरा, अगला सवाल देखो कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अब की बार नाम क्या है, अधिकतम नाम है। और अधिकतम नाम आया तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। मैंने शुरुआत में क्या बताया था, जब नाम अधिकतम आए तो क्या निकालना है, एचसीएफ। संख्या कौन कौन है, 200 व 320 की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो हम उससे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ निकाल सकते हो आप। एचसीएफ कैसे निकालोगे, कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 × 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 40 × 4। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 40 40 कॉमन आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 40। वैसे इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 40। आपको इस तरह निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आप साथ में भी कर सकते हो, साथ में करोगे टाइम अधिक लगेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको तोड़कर सीखो कि 400 को मैं नहीं सॉरी 200 क्या लिख सकता हूँ, 40 × 5, और 320 को क्या लिख सकता हूँ, 40 × 4। अगला सवाल देखो कि आपको चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से बतानी है कि चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 में भाग विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित। बड़ी से, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो आपको विभाजित होने वाले पूछा है, तो इसका देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं। इनमें क्या है कि आपको संख्या दे रखी है, कौन कौन सी है, 12 है, 18 है, 21 है, और है 28 है। तो ऐसा सवाल आएगा तो इसमें हम क्या करना है कि इन चारों का क्या निकालना है, एलसीएम। इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, एक तो पहले पूरा बता रहा हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट मेथड भी करेंगे। आप उसी से करना है, इससे आपको समझना है सिर्फ। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो इनका आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, बाकी मैं बताता हूँ इसका एलसीएम कितना तो निकालना आपको। देखो 12 है, 12, 21 और 28 से एलसीएम कितना आता है, 84 आता है। 84 को मैं 3 से गुना कर दूं, दो कितना आ जाएगा, 252। तो इन सभी संख्या का एलसीएम कितना आएगा, 252। अब जानते हो आप चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, कि 4 अंक है। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 होती है। 9900 क्या होती है, 99। अब इसमें हमें किसका भाग लगाना है, 252 का भाग लगाएंगे। 200 किसका लगाते हैं, 52 का भाग। तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आया, 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 6 15,
और 700 कितना आ गया 56। अब घटाओ इसको, कितना बचा 3 4 2, आगे देखो भाग कितनी बार गया 9 बार। अब देखो अगर 10 बार मैं गुणा करूंगा 25,020 आएगा, लेकिन मैं जैसे इसको देखो 9 बार गुणा करता हूँ तो कितना आएगा देखो 18 46 चला गई 4 और 22। तो पीछे सेंस पर कितना बच जाएगा 171। सेंस पर कितना बचा 171। अब जो आपके पास में अगर ये सेंस पर नहीं होता तो इसमें भाग पूरा बढ़ा जाता, तो आप क्या करोगे इस सेंस पर को इन 9,999 से घटा दो तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो मैं घटाता हूँ देखो 9,999 में से मैं कितना घटाता हूँ 171, तो घटाओ 9 में से 1 गया 8 बचा, 7 में 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, आगे कितना आ जाएगा 9, तो 9,800 कितना आ गया 28। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन है। एक तो तरीका हो गया ये जो आप इससे कर सकते हो, लॉन्ग मेथड है ये। दूसरा तरीका है देखो इसको आप काटना सीखो। इसमें क्या आ रहा है कि 4 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, यहाँ पर 3 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो आप पहले ये चीज देखो कि होने वाली संख्या क्या होगी जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। तो इधर देखो इस ये कितनी हो गई 16 18 27 ये हो रही है, ये भी ये नहीं हो रही है तो एक ऑप्शन ये और कट गया, ये हो रही है देखो 18 ये भी हो रही है, तो ऑप्शन बचे अब हमारे पास में 2। आगे देखो अब एक ऑप्शन बताया 7 से विभाजित होने वाली संख्या है क्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्या देखो इनमें से। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम क्या होता है कि 2 घटाना होता है इसमें। तो यहाँ पर देखो 2 28 28, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, देखो इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है जबकि इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम विभाजित वाले नियम से भी इन क्वेश्चनों क्या है सीधा सोल्व कर सकते हैं, इतना कार्य आपको करना ही नहीं होगा। आप सीधा क्या है कि विभाजितता का नियम उठाओ और सीधे अगर आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 110 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष फल बचे, 2 शेष फल बचे। तो आपको पता है जब नाम अधिकतम आया तो हमें क्या निकालनी होगी, हमें निकालना है एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा एचसीएफ। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब शेष बच रहा है, अगर मैं इस शेष को इनमें से घटा दूं तो बच्चे की वो संख्या क्या है पूरी पूरी क्या होगी विभाजित होगी। तो आप क्या करोगे ये दो इन दोनों में से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखो जो दी गई संख्या है उनमें से अगर मैं ये 2 शेष को घटा दूं तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी विभाजित होगी। तो 110 में से मैंने 2 घटा दिया कितना बच गया 108 बच गया, 128 में से मैंने 2 घटा दिया तो कितना बच गया पीछे 126 बच गया। अब देखो आप ये क्वेश्चन सीधा कर सकते हो, बाकी आप इनका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालेंगे तो 18 क्या होता है, 18 क्या होता है 8 18 इंटू 6 होता है, ये क्या होता है 18 इंटू 7 होता है। तो अब देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 18 आ रहा है, इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा देखो 18 के अंदर कौन आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, तो देख लो जिस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा वही संख्या हमारी क्या होगी उत्तर होगा। तो देखो 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, 28 में भी नहीं जाता है, 38 में भी नहीं जाता है, तो भाग किस में जाएगा 3 का पूरा पूरा 18 में जाएगा। तो आप बिना इतना काम किए आप सीधा अगर विभाजकता का नियम फॉलो करोगे तो क्वेश्चन चंद सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 18 27 और 36 से भाग देने पर क्रम से 5 14 और 23 शेष पर बचता है। तो नाम क्या है न्यूनतम, तो हम पहले क्या निकालेंगे एलसीएम करेंगे। इनमें क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले शेष फल बच रहा है तो मैं इसको घटा दूंगा, अगर शेष फल घटा दूंगा तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी विभाजित होगी। तो 18 में से मैंने पहले कितना घटा दिया 5, तो कितना बच गया 13। उसके बाद मैंने 27 में से कितना घटा दिया 14, तो कितना बच गया 13। आगे मैंने 23 में से 36 में से कितना घटा दिया 23, तो कितना बच गया 13। तो सब में टोटल में वो कॉमन संख्या क्या आ गई 13 आ गई, कितनी आ गई 13 आ गई। आगे देखो यदि मैं अब ये क्या क्या करता हूं इसमें इन संख्या को एलसीएम लेता हूं, किसका 18 27 और 36, इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम इनका कितना आएगा बताओ, इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा देखो 18 किस में आ गया 36 में आ गया। तो अब बचा क्या यहाँ पर 9 इंटू 3 बचा, यहाँ पर 9 इंटू 4 बचा। तो मैं 9 को किससे गुणा कर दूं 4 से, तो 9 चौक कितना हो गया
नहीं, इसमें 9 इंटू 3 आ रहा है, यानी यहाँ पर 27 है और 27 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 27 चौक कितना होता है 108 होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 108 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 108। यानी वो कौन सी संख्या जो इन सब से विभाजित होने वाली है वो है 108। लेकिन वो कह रहा है कि इन सब में कॉमन संख्या कितनी बच रही है सेंसफल के रूप में, वो 13 बच रही है। तो मैं क्या करता हूँ इस 13 को 108 में से घटा दूंगा तो हमारे पास में जो प्रमुख रूप से जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी आएगी 95 आएगी। कितनी आएगी 95 आएगी। वो संख्या देखो अब 18 से 95 को भाग दो तो 18 5 बच गए, 5 सेंसफल बच रहा है। आगे देखो 27 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितना सेंसफल बचेगा 14 बचेगा। 36 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितना सेंसफल बचेगा 23 बचेगा। तो वो संख्या कौन सी आ गई 95। वो संख्या कौन सी है 95। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 411 684 और 821 को भाग देने पर क्रम से 3 4 5 सेंसफल बचता है। अब थोड़ा क्या कंसेप्ट आगे चलना लगे। तो आपको ऐसा कोई भी सवाल है तो पहले आप इसका क्या करोगे सॉल्यूशन देखना किस तरह करते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ये एक प्रकार का कंसेप्ट है जो उस सवाल को थोड़ा पीछे जो सवाल कर रहे थे उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो क्या करेंगे देखो सेंसफल बच रहा है तो सेंसफल को आप घटा दो। अगर मैं इनमें से सेंसफल घटा दूंगा तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। बस बात इतनी सी है कि कोई चीज सेंसफल बच रही है, अगर मैं उस सेंसफल को घटाती हूँ उस संख्या में से उस सेंसफल को घटा दिया जाए तो वह संख्या पूरी पूरी क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ देखो 411 में से मैंने कितना घटा दिया 3 तो कितना बच गया 408। 684 में से मैंने कितना घटा दिया 4 तो कितना बच गया 680। 821 में से मैंने कितना घटा दिया 5 तो कितना बच गया 816। अब आपको अधिकतम नाम आए तो अधिकतम में मैंने आपको क्या बताया था क्या निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो इन तीनों का है देखो एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालेंगे तो इसके लिए मैं कौन सी विधि यूज करूं इजी रहेगी। तो मैंने आपको बताया था जब संख्या बड़ी हो तो आपको कौन सी विधि यूज करनी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यूज करोगे। इसमें से अंतर कितना है इसका देखो 10 में से 8 गया कितना बच गया 2। 7 में से 0 गया बचा 7। 6 में से 4 गया कितना बच गया 2। अब इन दोनों का अंतर देखो 6 में से 0 गया कितना बचा 6। 1 में से 8 गया कितना बच गया 3। 7 में से 6 गया कितना बच गया 1। अब देखो ये दोनों संख्या आ चुकी है तो आपको क्या करना है अब इसमें देखना है कि ये 772 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपको इनमें से छोटी संख्या लेनी है या आपको नहीं समझ में आए तो फिर एक बार इसका दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 272 में से मैं 136 घटाऊंगा कितना बचेगा 136 बचेगा। तो वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी 136 होगी जो 408 को भी विभाजित करेगी 680 को भी क्या करेगी विभाजित करेगी 816 को भी क्या करेगी विभाजित। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 136। तो एचसीएफ कितना आ गया 136 आ गया। ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो पिछले सवाल का पूरा रिवर्स सवाल पूछा है। क्या पूछा है कि वह संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त होते 24 25 26 और 54 प्रत्येक संख्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है। अगर न्यूनतम नाम पूछा तो हम क्या निकालेंगे एलसीएम। दी गई संख्या क्या निकालेंगे एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उसमें से मैं क्या कर दूंगा 5 घटा दूंगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी पूरी पूरी क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालते हैं 24 32 36 और 54 का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो देखो इन सब में से क्या है 32 2 की पावर अधिकतम है 2 की पावर 5 अधिकतम है तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ 32 ले लिया। ठीक है। इसके बाद मैं क्या लेता हूँ कि 54 में क्या आ रहा है 27 इंटू 2 आ रहा है 2 इनमें आ गया लेकिन पीछे कितना बचा गया 27। तो ये 27 हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। देखो 32 27 दोनों 54 असल लगी 5 27 81 5 कितना होता है 86। तो कितना हो गया 800 कितना हो गया 64। 800 वो 64 वो संख्या है जो इन सब से क्या हो रही है विभाजित हो रही है। 864 वह संख्या है जो इन सब से क्या हो रही है विभाजित हो रही है। लेकिन यार ऐसे है कि इन सब का भाग 864 में जा रहा है यानी ये सभी संख्या इनसे विभाजित हो रही है। लेकिन वो कह रहा है 5 प्राप्त हो रहा है एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है तो मैं 5 इसको क्या कर देता हूँ इनमें से घटा देता हूँ। तो अब मेरे पास कितने की कमी रहेगी 5 घटाऊंगा तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा 859 बन गया 859 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 प्रत्येक को क्या कर देते पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। तो इनमें से आपको एक ऐसी संख्या घटानी है घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो इससे क्या हो जाए इन तीनों से क्या होती है विभाजित होती है।
बात ये है। तो मान लेते हैं पहले आप इन सब का क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकालते हैं, 20, 28, 32 और 35 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है कि अब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये दो 7 के मल्टीपल है, ये दो 4 के मल्टीपल है, तो 25। तो हम क्या करते हैं, जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 1120 आएगा। कितना आएगा, 1120। अब वो बोल रहे हैं जो संख्या दी गई है इस संख्या में से मैं क्या घटाऊं, मैं इस संख्या में से क्या घटाऊं कि मेरे को कितना प्राप्त हो, 1120 प्राप्त हो जाए। क्या घटाऊं, 1120 प्राप्त हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई संख्या मान लेता हूँ, क्या है, अक्स है, वो संख्या क्या है, अक्स है, तो वो उधर जाएगी, ये इधर आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 3834 में से, सॉरी 5834 में से मैं कितना घटाता हूँ, 1120, और बराबर क्या हो जाएगी वो संख्या। तो संख्या का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। तो वो संख्या क्या है, 4714 होगी, जिसको घटाने पर पूरी पूरी वो संख्या क्या जा रही है, विभाजित हो रही है, इनसे। ठीक है। तो अगला कंसेप्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि m एक 4 अंकों की संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है, 2, 3, 4, 5 शेषफल बच रहा है। तो यदि उस m को मैं 9 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना बचेगा, आपको फिर बताना है 9 से। यानी क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में बड़ा है, कुछ करना ही नहीं है। तो आपको पूछिए तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। तो इसका सॉल्यूशन हमने पीछे कुछ जैसे पढ़ा है, पीछे पढ़ाता नहीं वैसे करना है कि इसमें आपको क्या करना है, पहले 4, 5, 6 और 7 इनमें से हम ये शेषफल घटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो मैं क्या करता हूँ, 4 में से मैंने कितना घटा दिया, 2, तो 2 बच गया। 5 में से मैंने कितना घटा दिया, 3, तो कितना बच गया, 2। 6 में से मैंने कितना घटा दिया, 4, तो कितना बच गया, 2। 7 में से मैंने कितना घटा दिया, 5, तो कितना बच गया, 2। यानी ये 2 वो कॉमन संख्या जो सब संख्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका लेना है, 4, 5, 6 और 7 का हम क्या लेंगे, एलसीएम है। एलसीएम इन सब को कितना आएगा, आपस में गुणा ही करना है, तो कितना आ जाएगा, 420 आ गया। कितना आ गया, 420। अब हम जानते हैं सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, 4 अंकों की 9999 होती है। कोई भी संख्या विभाजित पूछी जाए फिर शेषफल आ रहा है उसमें आपको भाग करना है। तो 420 का मैं इसमें क्या दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं। तो भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 840 आ गया। पीछे कितना बच गया, 9, 5, 164, फिर आगे मैंने 9 उतारा, कितना उतारा, 9। तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार कितनी बार गया, 0, 6 और 1260 आ गया। फिर कितना बच गया, 9, 3, 5 में से 2 गया, कितना बच गया, 3। अब देखो यदि मेरे पास में 339 नहीं हो तो ये भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका अर्थ मैं इसको इनमें से घटा दूं। तो मैं इनको इनमें से घटा रहा हूं, तो देखो कितना बचेगा, 9999 में से मैं शेषफल 339 घटाऊं तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया, कितना बच गया, 0। 9 में से 3 गया, कितना बच गया, 6। 9 में से 3 गया, कितना बच गया, 6। आगे कितना बचेगा, 9। तो 9660 वो संख्या आ गई। लेकिन फिर बोल रहा है उनका कॉमन डिफरेंस कितने का बचना चाहिए, 2 का। तो फिर आप क्या करो, ये 2 और घटा दो तो कितना बचेगा, वो संख्या क्या आ जाएगी, 9600 और कितनी आ जाएगी, 58। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 9658। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9658 हो जाएगी। ठीक है। इस वीडियो में हम इतने तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इनकी क्या है कि क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के रूप में 15-20 क्वेश्चन करेंगे। इसके जो मेन कंसेप्ट है हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।